तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पाँचवें वीडियो की तरफ। तो आज एक्चुअली थोड़ा सा एक्स्ट्रा वीडियो में बना रहा हूँ बिकॉज मार्केट में जो बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट ट्रम्प टैरिफ और पेनल्टी की वजह से जो होती हुई हमको देखने को मिल रही है, तो उसका इम्पैक्ट कल से हमारे शेयर बाज़ार में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में होता हुआ आपको नजर आएगा। ये हमारे आज के दिन का पाँचवा वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाकर रखे। पिछला जो वीडियो था उसमें ट्रंप ने क्या क्या ऐलान किया है सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बोल के रखा है कि कौन से सेक्टर्स को इसका नुकसान होगा, कौन से सेक्टर्स को उसका फ़ायदा होगा। डिटेल में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो इसके पहले का वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देख लेना, हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और बाकी के जो भी 3 वीडियोस सुबह से मैंने बना कर रखे इंक्लूडिंग प्रीवियस 4 वीडियोस, वो भी आपको वीडियो सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप देख लेना। तो देखिए, अभी आप सोचोगे पिछले वीडियो में मैंने आपको इतने सारे सेक्टर्स बताए जिसमें से नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, कुछ सेक्टर में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं इन 4 शेयर्स के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ, तो इसके पीछे बहुत ही गहरा, बहुत डीप कनेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिकॉज इन चारों कंपनी का जो अमेरिका मार्केट के ऊपर का डिपेंडेंसी है हद से भी ज़्यादा आपको नजर आएगा। मतलब मोर देन 50% का इनकम, प्रॉफिट, बिजनेस आप जो भी बोलो वो इन कंपनी का अमेरिका से ही होता है। तो आप समझ सकते हो ये टैरिफ का जो गेम अभी स्टार्ट हो चुका है अगेंस्ट इंडिया या बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, ये 4 कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। तो एकदम डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, एकदम ध्यान से देखना और समझना। 30 जुलाई 2025 ये आज की तारीख है। तो देखिए, समरी की बात करें, ट्रंप का जो टैरिफ अनाउंसमेंट है उसको एकदम समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। लास्ट वीडियो देख लेना, डिटेल में मैंने समझा दिया है। अमेरिका के ये फॉर्मर क्यों है यहाँ पे, ठीक है, एनीवे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, 25% का टैरिफ इंडिया के ऊपर अनाउंस कर दिया है जो 1 अगस्त से लागू होगा। कल से लागू नहीं होगा, 1 अगस्त से लागू होगा, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला है कंट्री जो तेल खरीद रहे रशिया से उनको पेनल्टी का भी सामना करना पड़ेगा। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन वही बात है, रशिया से अगर आप तेल खरीद रहे हो तो आपको पेनल्टी भी यहाँ पर लगेगा, ये बात भी इन्होंने क्लियर कर दी है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, टैरिफ भी है प्लस पेनल्टी भी लगेगा 1 अगस्त से, ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। 25% का टैरिफ, पेनल्टी जो होगा वो आगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 स्टॉक दिख जाएंगे कौन से। अब जिनको यहाँ पर वीडियो स्किप करके जाना है ना वो जा सकते हैं। आप लोगों के लिए 4 नाम यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिए, लेकिन क्यों ये 4 स्टॉक ही अफेक्टेड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के वजह से, पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन डिपेंड है किस टाइप का मोमेंटम होगा। लेकिन यही 4 स्टॉक क्यों, ये समझने के लिए वीडियो को यहाँ से आप ज़रूर देखें। तो इम्पैक्ट ऑन इंडियन टेक्सटाइल कंपनी, ठीक है, खास करके टेक्सटाइल कंपनी का कनेक्शन काफ़ी गहरा आपको नजर आएगा, जिसमें 4 अफेक्टेड कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो टेक्सटाइल कैटेगरी की आपको नजर आ रही है। जिसमें पहला नाम आप देख सकते हो गोपालदास एक्सपोर्ट लिमिटेड है। उसके बाद है दोस्तों वेल्सपन लिविंग लिमिटेड, इंडोकाउंट इंडस्ट्रियल लिमिटेड और पाल ग्लोबल लिमिटेड। तो ये 4 कंपनी के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते इनके पीछे का गेम समझ लेते हैं कि इनको क्यों बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में देखने को हमको मिल सकता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो देखिए यहाँ पर इनका जो डिपेंडेंस है ना अमेरिका के मार्केट के ऊपर, यूएस का मार्केट के ऊपर, वो कंपेयर टू अदर स्टॉक, कंपेयर टू अदर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। दिस कंपनी अर्न अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम फ्रॉम अमेरिका। मतलब क्या, अगर एक रोटी बन रही है तो उस रोटी का सबसे बड़ा हिस्सा या मैक्सिमम हिस्सा जो है इतना सारा वो अमेरिका से इनका आ रहा है। तो आप समझ सकते हो ये टैरिफ प्लस पेनल्टी का एक बहुत ही बड़ा सेटबैक इनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। अब यहाँ पे किसका कितना परसेंटेज है अमेरिका मार्केट में, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। गोपालदास एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, भाई साहब 70% का इनकम इनका अमेरिका से होता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा इशू अभी इनके लिए ये टैरिफ प्लस पेनल्टी का जो चक्कर शुरू हो चुका है उसके वजह से इनका पड़ चुका है।
इंडो काउंट इंडस्ट्री का भी 70% का ही अर्निंग या इनकम यूएस से आपको देखने को मिलेगा। वेल्सपन लिविंग का 65% का इनकम आपको देखने को मिलेगा अमेरिका से, और पर्ल ग्लोबल का लगभग 50% का अर्निंग या इनकम आपको अमेरिका से देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक बात आपको यहाँ पर समझनी होगी, ये चारों की चारों कंपनियां के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कल से एक पर्टिकुलरली एक्शन मार्केट में इसके वजह से देखने को मिल सकता है, बिकॉज से सारी की सारी चारों की चारों कंपनियां 50% या मोर देन 50% का इनकम जो जनरेट करती है वो अमेरिका से करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये टैरिफ एंड पेनल्टी का एक बहुत ही बड़ा सेटबैक इनको भुगतना यहाँ से पड़ सकता है, जो कल से क्लियर हो जाएगा इनके एक्शन के ऊपर। अब देखिए, ग्लोबल कंपटीशन की बात करें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, तो इंडिया के कॉम्पिटिटर है कौन? तो ऐसा नहीं कि इंडिया अकेला है जो टेक्सटाइल का किंग है, या टेक्सटाइल में सिर्फ इंडिया बाकी कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया का कम्पीट बांग्लादेश, एक्चुअली टेक्सटाइल में हंसो मत, लेकिन बांग्लादेश टेक्सटाइल का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो इंडिया का कम्पीट बांग्लादेश से, वियतनाम से और चाइना से, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर यहाँ पर कैरी करते हैं। अब देखिए, ये ट्रंप ने जो ऐलान किया है, या ट्रंप जी ने जो ऐलान किया है 25% प्लस पेनल्टी का, तो बहुत लोग को लग रहा है ज़्यादा टैक्स हमारे ऊपर ही लगा दिया, हम बर्बाद हो गए। तो थोड़ा सा आपको समझना होगा, हमारा देश के ऊपर जो 25% का ओवरऑल एक टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी लगाया, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है भी, लेकिन टैरिफ रेट्स का अगर आप देखोगे कॉम्पिटिटर के हिसाब से, तो बांग्लादेश के ऊपर तो 35% का टैरिफ है हमसे, और 10% ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं अभी ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो हमारा कंपटीशन है बांग्लादेश के साथ, उनसे हमारी स्थिति बेहतर है, ये बात यहाँ पर हमको समझ में आ रही है। चाइना के ऊपर तो भाई साहब 55% का टैरिफ लगा है, और अभी अमेरिका इस पर्टिकुलर टैरिफ को कम करे, ऐसी बातचीत भी चाइना लगातार अमेरिका से करता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब ये टैरिफ इनका और कम हो सकता है, लेकिन 55% का टैरिफ अभी ऑफिशियल तरीके से चाइना के ऊपर है, टेक्सटाइल कैटेगरी का कनेक्शन में आपको बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या, हम बांग्लादेश और चाइना से बेटर लेवल पे नजर आएंगे एटलीस्ट इस सेक्टर में। वियतनाम की बात करें तो देखिए, इनके ऊपर ना 20% का टैरिफ है, तो ये हमसे बेटर कंडीशन में। तो हमारा एक्चुअली अभी जो कंपटीशन है वो बांग्लादेश चाइना से कम वियतनाम से ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर ये नया एग्रीमेंट से अमेरिका के साथ इन्होंने हाथ भी मिला दिया है, जिसके कारण इनका जो टैरिफ है इंडिया से भी काफ़ी कम नजर आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली वियतनाम को एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा, खास करके इस कैटेगरी में। अब मार्केट शेयर की बात करें, अमेरिका का जो गारमेंट इंपोर्ट्स है उसमें इंडिया का 6% है, वियतनाम का 19% है, और बांग्लादेश का 9% आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि एकदम हद से भी ज़्यादा इंडिया का ओवरऑल यहाँ पर मार्केट शेयर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ओके या ठीक ठाक साइज का मार्केट शेयर यहाँ पर आपको इस कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। वॉट माइट कंपनीज डू, ये कंपनी क्या कर सकती है या करना चाहिए, तो आप देख सकते हो। पर ग्लोबल की स्ट्रैटेजी की बात करें तो इन्होंने 5 जुलाई को CNBC TV 18 पे शायद से इनका एक इंटरव्यू होगा, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन रिपोर्ट में आया है। तो यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलरली एक बात बोली थी कि दे विल इंक्रीज देयर वियतनाम कैपेसिटी। अब देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वियतनाम के ऊपर क्या है, काफ़ी कम टैरिफ है, इंडिया के ऊपर उसके बाद बांग्लादेश, फिर चाइना। अब पर्ल ग्लोबल का स्ट्रैटेजी क्या है कि ये अपना ओवरऑल इंक्रीज करेंगे वियतनाम कैपेसिटी का 25 से लेके 30% का, इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। मतलब भाई साहब, ये लोग मेंटली पहले से प्रिपेयर थे, क्योंकि ये बात 5 जुलाई को इन्होंने बोली थी, तो ये मान के चल रहे थे कि हमारी शायद से बैंड बच सकती है अगर टैरिफ का बहुत बड़ा ऐलान आ गया और पेनल्टी ऐसा कुछ आ गया। तो इन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखी थी, और इन्होंने क्लियरली बोला था कि अगर ऐसा हो गया तो वियतनाम का जो इनका कैपेसिटी होगा वहाँ पर ये सिचुएशन को मैनेज करने के लिए 25 से 30% का वहाँ पर कट इंक्रीज कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इसको मैं काफ़ी बढ़िया बात बोलूँगा कि मैनेजमेंट ने काफ़ी बढ़िया काम इसके लिए पहले से करके रखा है। इसके अलावा गोपालदास एक्सपोर्ट का अगर मैं व्यू देखूँ तो रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है, दे सेट करंट एवरेज टैरिफ इज 15 to 18% एंड एन एक्स्ट्रा 10% में बी एडेड। मतलब यहाँ पर अभी जो 15-18% का जो टैरिफ है उसमें और 10% का टैरिफ ऐड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अच्छी बात तो नहीं है, इसका तो सेटबैक भुगतना ही पड़ेगा। एनीवे आगे ये इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या कंपनी के ऊपर ये भी है, दर एग्जीक्यूटिव सेट प्राइस में राइज इन द US मार्केट बट इट्स अनक्लियर हाउ दिस विल अफेक्ट डिमांड। मतलब यहाँ पर इनका कहना यह है कि जो प्राइस है अमेरिकन मार्केट में ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है
कि डिमांड को किस तरीके से अफेक्ट करेगा। तो ठीक है, ये बात थोड़ा सा आने वाले दिनों में क्लियर होता हुआ नजर आएगा। तो अगर इनमें से कोई भी स्टॉक आपके पास है, लेने का प्लान है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको यहाँ पर फोकस बनाकर रखना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस की बात करें जुलाई 30 2025 तक स्टॉक मार्केट में चेंजेस की बात करें, इनके नंबर की, गोकुलदास एक्सपोर्ट की ओवरऑल 22% की गिरावट आपको नजर आएगी 30 जुलाई की। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 2025 मतलब ईयर टिल डेट का नंबर ये आपको नजर आना चाहिए। उसके अलावा पर्ल ग्लोबल की बात करें, ये लगभग 10% ऊपर की तरफ आपको नजर आएगा, 7% वेडनेसडे के दिन ही आपको देखने को मिल चुका है। वेल्सपन लिविंग की बात करें, 20% की गिरावट है इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक, खास करके रिजल्ट का अनाउंसमेंट के बाद इसमें गिरावट हमको देखने को मिली है। इंडो काउंट की बात करें, 18% की गिरावट नजर आएगी इस साल, वेडनेसडे को 5% की गिरावट हमको देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, यही वो 4 शेयर्स है जिनके ऊपर काफ़ी बड़ा एक्शन कल के दिन तो एटलीस्ट हमको देखने को मिलेगा। अगले कितने दिन देखने को मिलेगा कह पाना मुश्किल है, लेकिन कल के दिन काफ़ी बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। हाई चांस है कि नेगेटिविटी देखने को मिले, लेकिन ये मार्केट है, मार्केट में कभी कभी जो बहुत लोग सोचते हैं उसका उल्टा रिएक्शन भी आता हुआ नजर आता है। लेकिन फिर भी इन 4 स्टॉक के ऊपर क्यों नज़र बनाकर रखनी है, एटलीस्ट ये बात या ये लॉजिक तो आपको समझ में आ चुका होगा, बिकॉज इनका डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर हद से भी ज़्यादा है। 50, 60, 65, 70% के आसपास का अर्निंग या इनकम इनका अकेले अमेरिका से होता है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगाने का खुद ट्राई करें। तो यही डेटा था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना, इसलिए आज एक्स्ट्रा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।